गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, बृहन मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन अध्यापन वर्ग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपक नारखेड़े, मैं गोवंडी स्टेशन हिंदी शाला की तरफ से आज आपके लिए गणित विषय लेके आया हूँ। चलिए तो बच्चों, आज हमारा घटक जो है संख्यावाचक, मूल्यवाचक, क्रमवाचक शब्द। संख्यावाचक और क्रमवाचक शब्दों को हम लोगों को आज पहचानना है। ओके, तो चलिए बच्चों, आओ मेरे साथ। तो चलो, कैसे हो सब लोग? ठीक है, दिवाली की छुट्टी से सभी लोग आ गए हैं और हम लोगों की पहली तासिका गणित की, जिसमें हम लोग आज संख्यावाचक और क्रमवाचक शब्दों के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज आप बहुत सारी मस्ती करके आए, उसी मस्ती में से हम लोग आज अपने बुक का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर देखिए संख्यावाचक मतलब मूल्यवाचक और क्रमवाचक शब्द, इन पूरे पार्ट में ये अगर पढ़ते हैं हम लोग संख्यावाचक, मूल्यवाचक, क्रमवाचक शब्द, ये पढ़ने में हम लोगों को बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों? इसको समझना है। क्या करना है आपको? इसको समझना है। अभी समझने के लिए जो आसान तरीका है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे ये शब्द है, इस शब्द में आप लोगों को कुछ अक्षरों पर ध्यान देना है, जैसे संख्या, मूल्य और क्रम। संख्या, मूल्य और क्रम। ठीक है, अभी वाचक मतलब दर्शाने वाले, वाचक मतलब दर्शाने वाले, बताने वाले। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनसे हम लोगों को संख्या का पता चलता है, उसका मूल्य मतलब उसकी कीमत, उसका वजन, उसका नाप पता चलता है। ठीक है, और क्रमवाचक, अब यहाँ पर देखिए जो ये लिखा है मैंने, संख्यावाचक, क्रमवाचक। तो क्रमवाचक, संख्यावाचक में हम लोगों को संख्या की जानकारी होती है। किसकी जानकारी होती है बच्चों? संख्या की जानकारी होती है। और क्रमवाचक से हम लोगों को उसके क्रम की जानकारी होती है। अभी क्रम की जानकारी मतलब क्या, ये मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए बच्चों, आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा होगा? दिखाई दे रहा है आप लोगों को बोर्ड? एक मिनट, दिखाई दे रहा है आप लोगों को बोर्ड मेरा? वेरी गुड। अभी देखो मेरे बोर्ड पर, यहाँ पर मैंने एक पार्टीशन किया है। इस साइड में लिखा हुआ है संख्यावाचक और इस साइड में लिखा हुआ है क्रमवाचक। ये दोनों क्या कहेंगे हम लोग? उसको संख्यावाचक शब्द और इसको क्रमवाचक शब्द। ठीक है, वेरी गुड। अभी इसका मतलब आप लोगों को समझना है। इसका मतलब आप लोगों को क्या करना है? समझना है। देखो दोनों जगह पर नाम तो अलग है, लेकिन उसके नीचे जो बने हुए चित्र है, ये चित्र सेम है। किसके चित्र है यहाँ पर बने हुए हैं? क्या है ये? वेरी गुड, ये क्या है? पेड़ है। बहुत सारे पेड़ है। आप लोगों को बच्चों दिखाई दे रहा है मेरा बोर्ड? ओके, मैं और थोड़ा नजदीक लाता हूँ। वेरी गुड। तो देखो दोनों साइड में पेड़ों के चित्र है, लेकिन इन पेड़ों से हम लोगों को इनको सीखना है। संख्यावाचक शब्द, क्रमवाचक शब्द। बोलो आप लोग, संख्यावाचक शब्द, क्रमवाचक शब्द। बोलो बोलो मेरे साथ, संख्यावाचक शब्द, क्रमवाचक शब्द। बोलते चलो, बोलो बोलो, संख्यावाचक शब्द, क्रमवाचक शब्द। ओके, तो यहां पर पेड़ है, यहां पर भी पेड़ है। अभी संख्यावाचक मतलब ये जो चित्र है हम लोगों को इन पेड़ों की संख्या बताएगा। क्या बताएगा? संख्या बताएगा। तो बच्चों गिनो, यहां पर कितने पेड़ हैं?
गिनो कितने पेड़ है यहाँ पर इस साइड में बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने पेड़ है यहाँ पर? 6 पेड़ है। हम लोग इसको 6 कह सकते हैं। ठीक है, सही है। कितने पेड़ है यहाँ पर? 6 पेड़ है। यहाँ पर भी गिनो कितने पेड़ हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने पेड़ है? 6। यहाँ पर भी 6 ही पेड़ है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ध्यान रखो, 2 कृति करने वाले हैं हम लोग। उसमें से पहली कृति हम लोगों ने की, इनको गिना। इनको क्या किया? गिना। और हमको उस समय पता चला कि यहाँ पर कितने पेड़ है। इस साइड में 6 पेड़ है, इस साइड में 6 पेड़ है। ठीक है, तो इनकी आपको क्या पता चली? संख्या, मूल्य। क्या पता चला? संख्या, मूल्य, है ना। कितने हैं? 6। लेकिन हम लोगों को इस साइड में इसका क्या पता करना है? क्रम। क्या पता करना है? क्रम। अभी क्रम मतलब जैसे कि हम लोग सर आप लोगों को बोलते चलो लाइन में लगो। आप लोग क्या करते हो? एक, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, उसके पीछे पांचवा, छठा, क्रम लगाते हो ना। इसको बोलते हैं क्रम। सर आप लोगों को बोलते चलो हाइट वाइज खड़े हो जाओ, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके आप लोग खड़े हो जाते हो, है ना। तो ये जो लगता है इसको बोलते हैं क्रम। हम लोग 2 क्रम पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, इसके पहले इसको क्या बोलते हैं? बढ़ता क्रम। और इसको क्या बोलते हैं? घटता क्रम। वही क्रम जो है हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर 6 पेड़ है। 6 मतलब संख्यावाचक शब्द हो गया। 6 मतलब संख्यावाचक शब्द हो गया। लेकिन इनका क्रम हमको लगाना है। अभी इन पेड़ों में पहला पेड़ कौन सा है? ये हुआ पहला, सही है। ये हुआ दूसरा। शब्दों पर ध्यान दो बच्चों। मैंने इसको बोला पहला, इसको बोला दूसरा, इसको बोला तीसरा, ये फिर हुआ चौथा, ये हुआ पांचवा, ये हुआ छठा। सही है, वेरी गुड। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। लिखा? आप लोगों को दिखाई दे रहा है बच्चों? वेरी गुड। तो क्या मैंने यहां पर संख्या बताई आपको? संख्या बताई है? नहीं। यहां पर क्या बताया है? क्रम बताया है। क्या बताया हुआ है? क्रम। अभी यहां पर हम लोगों ने गिने थे, ये 1 पेड़, ये दूसरा पेड़, ये तीसरा पेड़, ये चौथा पेड़, ये पांचवा पेड़, ये छठा पेड़। पेड़ कितने हैं? 6। पेड़ कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। क्या क्या गिना हम लोगों ने? 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 अंक है इनको बोलते संख्यावाचक शब्द। क्या बोलते बच्चों? बोलो, संख्यावाचक शब्द। ठीक है,
और यहाँ पर जो मैंने इस साइड में आप लोगों को इन पेड़ों का क्रम बताया, क्या बताया? क्रम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कौन सा बताया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? क्रम हुआ। पहला संख्या हुई क्या? पहला कोई संख्या है? मेरे हाथ में पहला चौक है, मेरे हाथ में पहला चौक है, ऐसा बोलेगा क्या कोई? नहीं। क्या बोलेंगे? मेरे हाथ में एक चौक है। तो एक क्या हुआ? संख्यावाचक शब्द। और मैं दौड़ प्रतियोगिता में पहला आया, मैं दौड़ प्रतियोगिता में पहला आया। तो जो पहला है ये क्या बता रहा है? क्रम बता रहा है। इसके लिए इन शब्दों को क्रमवाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रमवाचक शब्द कहते हैं। तो इन दोनों में संख्यावाचक शब्द और क्रमवाचक शब्द। तो अभी बच्चों देखो, मैं आप लोगों को दोनों भी यहाँ पर बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से समझना है। 4, 5, 8, 9, 10। क्या बोला? 4, 5, 8, 9, 10। क्या बोला मैंने? ये जो शब्द मैंने बोले, ये जो अंक मैंने बोले, इनसे आपको क्या पता चलता है? संख्या पता चलती है। क्या पता चलती है? संख्या। देखो 4, 5, 8, 9, 10 ये संख्या है ना। तो इसके लिए जो भी संख्या के रूप में आप लोगों को पता चलेगा, जहां कहीं मैंने आज दुकान में 25 रुपए, दुकान से 25 रुपए का पेन लाया, तो जो 25 है ये क्या हुआ? संख्यावाचक शब्द हुआ। क्या हुआ? संख्यावाचक शब्द हुआ। मैं आज कक्षा में तीसरा आया, मैं आज कक्षा में तीसरा आया। तीसरा ये भी एक संख्या है, लेकिन ये तीसरा जो है, ये शब्द जो है क्रम बता रहा है। क्या बता रहा है? क्रम। कि इसके पहले मेरे क्लास में 2 बच्चे आ चुके हैं और उसके बाद मैं तीसरे क्रमांक पर आया हूं। तो तीसरा, पांचवा, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये जो शब्द है, इन सभी शब्दों को कहा जाता है क्रमवाचक शब्द। क्या कहा जाता है? क्रमवाचक शब्द। चलो मैं आप लोगों को अभी 2-3 उदाहरण बता देता हूं। ठीक है, मैं जो वाक्य बोलूंगा उसमें कुछ शब्द होगा, वो शब्द आप लोगों को पहचानना है कि वो क्रमवाचक शब्द है कि संख्यावाचक शब्द है। ओके, तो चलो। हाँ, मैं, ध्यान से सुनो बच्चों, कंचन, ठीक है, मैं अपनी कक्षा में चौथे बेंच पर बैठता हूं। मैं अपनी कक्षा में चौथे बेंच पर बैठता हूं। कौन सा शब्द है? चौथे जो है ये क्रमवाचक शब्द है कि संख्यावाचक शब्द है? वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। ये क्या है? चौथे, मतलब 4 नंबर बता रहा है क्या? ये संख्या बता रहा है? चौथे नहीं, ये क्या बता रहा है? क्रम बता रहा है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर मैं बैठा हूं। मतलब चौथा जो है वो क्या हुआ? क्रमवाचक शब्द हुआ। ओके, पापा ने आज मुझे 40 रुपए दिए। पापा ने आज मुझे 40 रुपए दिए। तो ये 40 क्या हुआ? संख्यावाचक शब्द हुआ
ये क्रमवाचक शब्द हुआ। 40 में कोई क्रम दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं। इसमें क्या पता चलता है? संख्या पता चल रही है। 10 रुपए दिए क्या? नहीं। 20 दिए क्या? नहीं। 30 दिए क्या? नहीं। 40 रुपए दिए। तो 40 ये जो शब्द है आपको संख्या बता रहा है, मूल्य बता रहा है। इसके लिए आप लोग उसको संख्यावाचक शब्द या मूल्यवाचक शब्द कह सकते हो। ठीक है। हमारी स्कूल की रोप वाटिका में, हमारे स्कूल की रोप वाटिका में, रोप वाटिका मतलब जिसमें पेड़ लगाते हैं, एक लाइन से ऐसे पेड़ लगाते हैं, ऐसी वाटिका हमारे स्कूल में है। उस वाटिका में 15वां पेड़ मेरा है। 15वां वृक्ष या पेड़ मेरा है। समझो मैंने बोला कि 15वां जो पेड़ है, अभी वृक्ष वाटिका में जो भी जाएगा, समझो आप लोग गए हमारे स्कूल के वृक्ष वाटिका में और वहां पर हर एक पेड़ पर नंबर ऐसा डाला हुआ है, तो आप लोगों को जहां 15 दिखाई देगा वो 15वां मतलब 15 नंबर का, वो क्रम का 15वां मतलब क्रम बता रहा है ना। तो जो 15वां पेड़ है वो इसका है, मेरा है। मतलब 15वां ये जो शब्द है आपको उन पेड़ों का क्या बताता है? क्रम बताता है। क्या बताता है? क्रम। इसके लिए 15वां, 16वां, 18वां, 50वां, 70वां, ये जो सारे शब्द होते हैं इनको बोलते हैं क्रमवाचक शब्द। तो बच्चों मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। आप लोगों को समझ में आया? अभी आप लोग पहचान पाओगे संख्यावाचक शब्द और क्रमवाचक शब्द। जिन शब्दों से हमको संख्या या मूल्य का पता चलता है उसको हम लोग संख्यावाचक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों से हम लोगों को किसी भी क्रम का पता चलता है तो हम उसे क्रमवाचक शब्द कहते हैं। आज अपनी ऑनलाइन क्लास में सबसे पहले कौन आया? पहला नंबर किसका था? किसका था? कौन आया था आज? वेरी गुड। तो आप लोग कल से ये भी चेक करना है कि पहला नंबर पर कौन आया है, कितने लोग आए हैं। मैं आया तो कितने नंबर पर आया ये भी चेक करना है। तो आप लोगों को क्रमवाचक शब्द जो है वो और भी समझ में आएगा। करोगे बेटा प्रैक्टिस? वेरी गुड। अभी आप लोगों को अगर मैंने बोला कि चलो आपके सामने अभी जो चीजें रखी हुई है, समझो किताबें रखी हुई है, तो मैंने पूछा आपके सामने कितनी किताबें हैं? आपने बोला 2। कितने बोला? 2। तो ये 2 क्या हुआ? 2 को मैं इधर रखूंगा कि इधर रखूंगा? 2 क्या बता रहा है आपको? संख्या बता रहा है। इसके लिए 2 क्या हुआ? संख्यावाचक शब्द हुआ। ठीक है। अगर मैंने आपको पूछा कि आपके पास दूसरा जो बुक है, कितना बुक है? दूसरा जो बुक है वो कौन सा है? तो आप देखोगे पहला भाषा का है, दूसरा गणित का है। ठीक है। तो दूसरा ये शब्द क्या बताता है हमको? क्रम बताता है। इसके लिए दूसरा जो है क्रमवाचक शब्द है और 2 जो है संख्यावाचक शब्द है। ठीक है। तो वेरी गुड बच्चों, आप लोग जो है इसी तरह से आपको ये समझना है। तो चलिए हम अपने बुक की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। बुक में देखिए, आपके पास गणित की बुक है तो देखिए बच्चों, वहां पर आपके पास ये ऐसा एक पाठ है अपना, संख्यावाचक और क्रमवाचक शब्द। इसमें देखो एक कहानी बताई है आपको जो कि वन भोजन के बारे में बताई गई है। वन भोजन मतलब जंगल में जाकर खाना खाना। एक बार क्या हुआ, सभी जंगल के जो प्राणी हैं, वन के जो प्राणी हैं, देखो आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहे होंगे कौन कौन है। हिरण है, खरगोश है, उसके बाद गाय है, हाथी है,
चिड़िया है, बंदर है, मोर है। तो इन सभी, आप लोग जैसे डब्बा पार्टी वगैरह अरेंज करते हो ना, तो इन सभी प्राणियों ने भी क्या किया है कि आज वन भोजन आयोजित किया है। और सब लोगों को कहा गया था कि सभी लोग मजेदार रसदार चीजें जो है लेकर आना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या हुआ इनके वन भोजन में। वन्य प्राणियों ने आयोजित किया वन भोजन मजेदार। वन्य प्राणी मतलब वन के प्राणी, उन्होंने वन भोजन मजेदार आयोजित किया। प्रत्येक को लाना था खाद्य पदार्थ रसदार। प्रत्येक को जब वन भोजन में आएंगे तो एक चीज ऐसे खाने की, रसदार खाने की एक ऐसी चीज लेके आना है जो उसको पसंद है। ठीक है, तो क्या हुआ देखो आगे। खुदक खुदक कर आया श्वेत, शशक सबसे पहले। सबसे पहले कौन आया? शब्दों पर ध्यान रखो बच्चों। सबसे पहले कौन आया? शशक। मतलब ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है खरगोश। ठीक है, तो शशक को कहा जाता है खरगोश। खाने का डिब्बा घर पर भूला, जल्दी में वे थे। मतलब वो वन भोजन का तो उसके याद में रहा, लेकिन जल्दी पहुंचने की गड़बड़ी में वो अपना खाने का डिब्बा जो है घर पर ही भूलकर आ गए और सबसे पहले वन भोजन में वो पहुंच गए। आगे दूसरे क्रम में दौड़ दौड़ कर स्वर्णिम हिरणी आई, नरम नरम घासों को वह थैली में भरकर लाई। दूसरे क्रम पर, कितवें क्रम पर? दूसरे क्रम पर कौन आई? हिरणी। देखो हिरणी दिखाई दे रही है, उसने अपनी बैग में हरी हरी घास जो है वो भरकर लाई। आगे वृक्षों पर से कूद कूद कर तीसरा आया बंदर। ये दिखाई दे रहा है आपको बंदर? वेरी गुड। तो वृक्षों पर से कूद कूद कर तीसरे नंबर पर कौन आया? बंदर आया। रसदार फल वह ले आया टोकरी में भरकर। वो पेड़ों के जो फल होते हैं वो टोकरी में भरकर लाया। चौथे क्रम में आई गाय आई अपनी पूंछ हिलाते, गाजर का हलवा लाई थी उंगली चाट सब खाते। गाय दिखाई दे रही है? हाँ, तो ये गाय कितने नंबर पर आई? चौथे नंबर पर। और उसने गाजर का हलवा लाई। क्या लाई थी? गाजर का हलवा, जो कि सब लोगों ने उंगली चाट चाट कर खाए थे। पांचवें क्रम में हाथी आया सूंड में लेकर गन्ना। देखो हाथी दिखाई दे रहा है, इसके सूंड में क्या है? गन्ना है। वो कितवें क्रम पर आया है? पांचवें क्रम में हाथी आया सूंड में लेकर गन्ना, खुश हो गई तब मित्र मंडली, पूरी हुई तमन्ना। तो सारे दोस्त जो है, उसके मित्र मंडली जो है, हाथी और गन्ने को देखकर बहुत खुश हुए। छठी आई भोली गौरैया लेकर बहुत से दाने, आया मोर सातवें क्रम में, चने दिए थे माने। अभी ये जो गौरैया जो है वो छठे नंबर पर आई थी, उसने बहुत सारे दाने लाए थे। देखो आप लोगों को दिखाई दे रही है छोटी गौरैया। उसके बाद सातवें क्रम पर आया मोर। कौन आया? मोर, जिसको कि उसके माँ ने क्या दिया था? कुछ चने दिए थे। बाट बाट कर सबने खाया, किया एक वन भोजन, ऐसी सुंदर दावत सबको मिले करे हर रोज। ऐसी दावत जो है सबको हर दिन मिला करे, ऐसा उन्होंने सोचा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ शब्द जो है लाल कलर में दिए गए हैं, जिसमें पहले, दूसरे, देखो पहले, दूसरे, तीसरा, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे शब्द जो है वो सारे शब्द हम लोगों को क्या दर्शाते हैं? क्रम दर्शाते हैं। पहले नंबर पर कौन आया, दूसरे नंबर पर कौन आया, तीसरे नंबर पर। तो ये सारे शब्द जो है क्रम दर्शाते हैं। और अगर मैंने आप लोगों को पूछा कि इस वन भोजन में कितने लोग शामिल थे इस वन भोजन में,
कितने लोग शामिल थे? तो आप लोग काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग थे। तो ये 7 जो है वो आपको संख्या दर्शाता है। और जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां है, वो ये शब्द आप लोगों को क्या दर्शाते हैं? क्रम दर्शाते हैं। इसके लिए इन सभी शब्दों को क्रमवाचक शब्द कहते हैं और संख्याओं को संख्यावाचक शब्द कहते हैं। ठीक है? तो हाँ बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया? हम लोग आज क्या पढ़े? संख्यावाचक शब्द और क्रमवाचक शब्द। ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है? अपना बुक निकालना है, उसके नीचे कुछ स्वाध्याय दिया गया है। जैसे ये ऐसे है, देखिए ऐसे स्वाध्याय है जिसमें ऊपर का चित्र देखना है और आपको क्या करना है? उसको हल करना है। उपरोक्त चित्र में दौड़ प्रतियोगिता में कुल कितने लड़के हैं? कितने लड़के हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखा गया है 5। और ये जो 5 है ये मूल्यवाचक शब्द मतलब संख्यावाचक शब्द हम लोग इसको कहते हैं। लेकिन दौड़ प्रतियोगिता में सौरभ का कौन सा क्रमांक है? क्रमांक पूछा है, मतलब क्रम पूछा है। सौरभ नाम का लड़का दिखाई दे रहा है आपको? यस, जो लास्ट वाला है जिसका क्रमांक है 5वां। तो हम लोग वहां पर क्या बोलेंगे कि सौरभ का क्रमांक 5वां है। तो ये 5वां जो शब्द है ये है, हमको क्या दर्शाता है? क्रम दर्शाता है। इसके लिए हम लोग उसको क्रमवाचक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को इसी तरह से ये सारी चीजें पढ़ना है और ये हल करना है। मुझे पता है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा और आप लोग इसको हल करोगे। और उसके बाद आप लोग मुझे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है? अपने YouTube चैनल पर जाके फिर से समझना है और ये हल करना है और इसका फोटो लेकर अपने टीचर को भेजना है। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे काम पूरा करेंगे। वेरी गुड, ओके। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको ये जो सारा दिया हुआ काम है उसको पूरा करना है। और आपको अगर अपनी क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।